ध्यानपूर्वक देखो। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स देन, दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको दिखाना है कि ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल और ये एंगल इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? और आपको यहां पर यही चीज प्रूफ करना है। प्रूव दैट ये क्या प्रूफ करना है? AOD इक्वल टू BOC, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस और दिस एंगल इक्वल टू दिस। कैसे प्रूफ करोगे? तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कि आपको ये स्ट्रेट लाइन है, BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब BOD एक स्ट्रेट लाइन हो तो BOD इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। BOD क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये BOD एक स्ट्रेट लाइन होगा तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है भाई? तो ये लीनियर पेयर बनाया, लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट दोनों मिलकर के लीनियर पेयर। इसी तरह से जब हम लोग ये इक्वेशन इसको 1 मान लेना। दूसरा, जब हम इसको स्ट्रेट लाइन ले लेंगे AOC को, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब AOC एक स्ट्रेट लाइन होगा, AOC, तो ये दोनों एंगल मिलकर के 180 बनाएगा, ये भी लीनियर पेयर होगा। तो यहां लिख सकते हैं AOB प्लस AOB, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये क्या हो जाएगा? BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बनाया, लीनियर पेयर इक्वल होता है। लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए इक्वेशन 2 इसको ले लो। अब देखो यहां पर ध्यान से कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग इक्वेटिंग करेंगे। इन दोनों एंगल को इक्वेटिंग करेंगे 180, ये दोनों एंगल 180 है दोनों, तो दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं, क्योंकि 180 है इधर 180 है। चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे। तो लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू, अब दूसरा वाला है AOB, तो यहां लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, ये दोनों एंगल ऐसे लिख लेंगे, माने एक वाला पार्ट इधर का इक्वेटिंग कर देंगे इसका। क्यों? क्योंकि BOC 180 है, ये भी 180 है, ये इसका 180 का इक्वल, ये इसका इक्वल, एक दूसरे का इक्वल है, इसीलिए इक्वल में यहां लिख देंगे दोनों पार्ट को, इन दोनों पार्ट को यहां लिख देंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से कि इसमें भी AOB है, इस वाले पार्ट में भी AOB है, तो ये AOB और ये AOB को आप कैंसिल कर दो, इक्वल टू में कैंसिल कर दो, इसको खत्म करो, है ना। तो आपको बच गया क्या आपके पास? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये बचा। अब AOD और BOC ये दोनों इक्वल हो गया यहां पर, इसीलिए कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये इक्वल हो गया। इसी तरह से सेम इस कंडीशन में लेंगे, है ना, इन दोनों को भी प्रूफ कर देंगे। सेम सिमिलरली दिखा करके आप शो कर सकते हो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप में ध्यान देना था कि एक ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, फिर ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम ये जो है दोनों में आ जाता है, कॉमन है, तो इसको हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हर तरह से यहाँ प्रूफ कर दिया गया है। सिमिलरली में आप इस पार्ट को भी दिखा सकते हो, तो प्रूफ हो जाएगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस थ्योरम को मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करोगे, नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई करोगे, इसको बनाने की कोशिश करोगे। क्लास 9 से रिलेटेड है, 9th क्लास के बच्चे इस पर ध्यान दे सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। ओके, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।